ही एक दो बार और रिपीट कर चुका है। तो 2000 पहले 8 पे आओ बच्चों। ये आपका ए जो है कोई 2x2 मैट्रिक्स है जो कि रियल एंट्री है। स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट, ये स्टेटमेंट है दो बच्चों, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू, क्या एक्सप्लेनेशन कर रहा है, क्या दोनों करेक्ट है, ये देखना है बच्चों। सॉल्यूशन में सबसे पहले रियल एंट्री है तो बच्चों पहले 2x2 का एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, ए बी सी डी ये आपका है, और क्लियर लिख दिया है कि ये ए बी सी डी जो है ये बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, रियल नंबर। ठीक, अब यहाँ से बच्चों आते हैं अगले पे। आई इज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बोलने का जरूरत नहीं है, सीधा बात है कि आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है। और टी आर अगर नहीं भी लिखता है ट्रेस के बारे में कुछ, तो हम लोग पढ़े हुए बच्चों, ट्रेस का मतलब होता है, टी आर ए का मतलब ट्रेस होता है, और ट्रेस का मतलब होता है सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। और एज्यूम दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, और एक बड़ा बढ़िया चीज दिया है कि ए स्क्वायर आई के बराबर है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ए स्क्वायर को आई के बराबर करते हैं। तो ए स्क्वायर का मतलब बच्चों ए को कितना बार लिखना है, 2 टाइम्स, और ए स्क्वायर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है अच्छे तरीके से। ये नहीं कुछ बच्चा क्या करता है सर डायरेक्ट क्या करता है स्क्वायर चढ़ा देते हैं, डायरेक्ट स्क्वायर नहीं होता, आपको ए स्क्वायर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इसको हॉरिजॉन्टल घेरो और इसको वर्टिकल, ये इस पे जाएगा ये इस पे जाएगा, और यहाँ पे बच्चों हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी सी। फिर अगले पे जाएगा तो क्या हो जाएगा ए सी प्लस बी डी। फिर अगले पे जाएगा तो ए सी प्लस सी डी। फिर जाएगा बच्चों बी सी प्लस डी स्क्वायर, और ये हो जाएगा बच्चों 1001। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कुछ नहीं किया, मल्टीप्लाई के थोड़ा जल्दी कर दिया मल्टीप्लाई। अब इक्वलिटी करो, क्योंकि मल्टीप्लाई कर दिए देन हम लोग इक्वलिटी पढ़े कि सेम पोजीशन वाला एलिमेंट जाके बराबरी करेगा। तो यहाँ से बच्चों क्या करेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी सी को 1 के बराबर करेंगे। ठीक, अब अगला क्या हो जाएगा बच्चों, ए सी प्लस बी डी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। और यहाँ पे अगर क्या कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, ए सी प्लस बी डी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, चलो रहने दो। फिर अगला बच्चों क्या आ रहा है, ए सी मल्टीप्लाई पर देख लो, ए सी नहीं मिस्टेक हो गया, पहले ए को बी से करेंगे तो ए बी होगा, वही तो बोले मल्टीप्लाई करने का कुछ ना कुछ कॉमन आना चाहिए। ये ए जाके बी से मल्टीप्लाई हुआ बी, तो यहाँ से बच्चों अगर बी कॉमन लोगे तो ए प्लस डी क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। ठीक, अब अगला यहाँ से क्या करो, ए सी प्लस बी डी क्या होगा 0, तो यहाँ से ए सी यहाँ मिस्टेक सी, तो सी कॉमन लोगे तो यहाँ भी ए प्लस डी आएगा। तो मतलब यहाँ से देखो केस क्या बन रहा है, यहाँ अगर प्रोडक्ट 0 हो रहा है, या तो सी 0 होगा या तो ए प्लस डी, ए 0 होगा या ए प्लस डी। अगर क्वेश्चंस में नहीं लिखा है, लेकिन हम लोग को अच्छे समझना है कि एंट्री जो है 0 नहीं होना चाहिए। एक बार जब ये एग्जाम में लिखा था, बोला था एंट्री नॉन 0 है, तो दोनों जगह से एक चीज कॉमन दिख रहा है कि ए प्लस डी तो कॉमन दिख रहा है, तो मतलब ए प्लस डी को हम लोग किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर। और जैसे ही ए प्लस डी 0 के बराबर आया, तो मतलब ट्रेस का मतलब होता है सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, और सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट बच्चों कितना है, ए प्लस डी, और वो 0 आ गया। और स्टेटमेंट में बोल रहा है कि ट्रेस जो है 0 के बराबर नहीं है, जो कि गलत है। ट्रेस तो 0 के बराबर आया है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। और जेईई के एग्जाम में बच्चों स्टेटमेंट एक अगर गलत हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, एक स्टेटमेंट अगर गलत हो गया तो मतलब दूसरा को तो सही होना ही पड़ेगा, ये सही है, नहीं तो उसको बनाते हैं। अब हम लोग को क्या बच्चों बोला है कि ए स्क्वायर किसके बराबर है, आई के बराबर। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, और दोनों तरफ जब डिटर्मिनेंट लोगे तो डिटर्मिनेंट का स्क्वायर पावर का, थोड़ा देर पहले बोले थे पावर का डिटर्मिनेंट करो या डिटर्मिनेंट का पावर करो, और आई का डिटर्मिनेंट कितना होगा 1, तो यहाँ से डिटर्मिनेंट का वैल्यू बच्चों कितना हो जाएगा +-1। तो ये स्टेटमेंट आपका 1 करेक्ट है, सेकेंड फॉल्स है। अगर सेकेंड में दे देता है ट्रेस 0 है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होता है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं करता। यही सेम क्वेश्चन बच्चों रिपीट कर दिया है। तो ये ट्रेस जो है 0 है, एक बार जब 2010 में दिया, 2008 में ट्रेस बोला 0 नहीं है, 2010 में दिया बोला ट्रेस 0 है, तो 2010 में बच्चों आपका क्या हो गया, ट्रेस आपका ये 0 हो गया। लेकिन अगला वाला स्टेटमेंट को हम गलत बोलेंगे। अब जेईई वाले क्या बोला नहीं बोला, लेकिन हम गलत बोलेंगे, क्यों, क्योंकि सॉल्व करने पे डिटर्मिनेंट का वैल्यू 2 आया है, +1 भी आया है, -1, लेकिन ये सिर्फ 1 बोला है, जबकि इसको +1 और -1 दोनों बोलना था, सिर्फ 1 बोला है, इसलिए स्टेटमेंट सेकंड क्या है बच्चों, गलत है। आप इसको नोट करो। और बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, और ट्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन दोनों बहुत लाजवाब बच्चों, इसको आप देख लो बढ़िया से।